हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक पद फ्रॉम एस्पिरेशन टू टीचर। आज हम सीटेट के बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। खेजड़ी की फलियों को क्या कहा जाता है? सांगरी। खेजड़ी को किस राज्य का राज्य वृक्ष माना जाता है? राजस्थान का। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा में। अपघटक क्यों आवश्यक हैं? पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया की इकाई। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रमुख घटक होते हैं? 2, जैविक और अजैविक। जैविक घटकों में क्या क्या शामिल होते हैं? पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव। अजैविक घटकों के उदाहरण क्या हैं? जल, वायु, मिट्टी और प्रकाश। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? उत्पादकों से। ऊर्जा पिरामिड हमेशा किस दिशा में बनता है? नीचे से ऊपर की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। मृत जीवों को सरल पदार्थों में बदलने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक। कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र को साफ रखने में मदद करता है? अपघटक। अपघटक में बैक्टीरिया और कवक आते हैं। शाकाहारी जीव किस स्तर के उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। IUCN का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त प्राय प्रजातियों से। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा माना जाता है? जिम कॉर्बेट। मानव किस प्रकार का उपभोक्ता है? सर्वाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? उत्पादकों में। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अपघटक किसे कहते हैं? मृत जीवों को सड़ाने वाले जीव, बैक्टीरिया और कवक, इनको अपघटक कहते हैं। अपघटक का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया और फफूंद, कवक। उत्पादक किसे कहते हैं? भोजन बनाने वाले हरे पौधों को। मांसाहारी जीव किस स्तर के उपभोक्ता होते हैं? द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अपघटकों को। बैक्टीरिया और फफूंद, कवक को। भारत में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम